हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का क्लास 11th का सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 5 आ चुका है, जो कि आपका सावन सर लेकर आए हुए हैं आपका अपना चैनल YouTube पर। याद रखिएगा, सावन सर मैथमेटिक्स क्लासेस में, जो कि सेट थ्योरी का लेक्चर 5 है। हम लोग लेक्चर 4 तक पढ़ चुके हैं, आप लोग पीछे देख सकते हैं। आज काफी इंपोर्टेंट ये आपका लेक्चर है। लेक्चर 5 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इस बात को भूलिएगा नहीं। क्योंकि लेक्चर 5 में जो है मैं सबसेट, उसके बाद प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट के बारे में बतला रहा हूं, जिसके बिना प्रॉब्लम तो बनता ही नहीं है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को सही से समझना है मेरे डियर स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर सुपर सेट, उसके बाद प्रॉपर सबसेट एंड मतलब सबसेट्स के बारे में सही से जानकारियां आप लोगों को मिलेगी इस टॉपिक में। कहने का मतलब, इस टॉपिक कहने का मतलब क्या हुआ? इस टॉपिक मतलब लेक्चर 5 किसका? सेट थ्योरी का। किसके द्वारा? आपके अपने डियर सर सावन सर के द्वारा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर के बारे में जानकारी लेने से पहले आप लोगों को पता होगा कि सेट्स, अभी आप लोगों का क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट्स आप लोगों का चल रहा है। क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट्स चल रहा है, जो कि आपका अपना सर सावन सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों का सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स एंड सुपर सेट्स, यानी कि सबसेट्स जो होता है ना, वो सेट्स से ही आया है। तो जहां पर दो सेट हमेशा लेट किया जाता है, टू सेट्स, वहां से सबसेट्स क्या होता है, प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है एंड सुपर सेट क्या होता है, यानी कि ये सिर्फ 3 होता है। और तीनों को मैं यहां पर जिक्र कर दिया हूं लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 5 में जो है आप लोगों का तीनों सेट्स को मैं जिक्र कर चुका हूं। अब आप लोगों को इस लेक्चर नंबर 5 के जरिए से ये तीनों सेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। वो भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं, पूरे लाइफ के लिए डियर स्टूडेंट्स। कहीं पर भी आप लोगों को अब ये कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इसका फर्स्ट और लास्ट क्लास होगा आप लोगों के लिए, ये आपका सावन सर का वचन है। तो यहां से क्या करते हैं, आप लोगों का पहला सेट्स जो है मैं सबसेट्स लिया हूं, प्रॉपर सबसेट्स एंड सुपर सेट। इस तीनों के बारे में मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट दूंगा। ये पहला है आपका सबसेट्स, दूसरा है आपका प्रॉपर सबसेट्स और तीसरा है आपका सुपर सेट। कहने का मतलब ये है कि पहले सबसेट्स पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर सबसेट्स पढ़ेंगे, फिर सुपर सेट पढ़ेंगे। द कंसेप्ट ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स एंड सुपर सेट। यहां पर देखिए सबसेट्स, यानी कि पहला आपका जो है सबसेट्स है। सबसेट्स के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। सबसेट, सबसेट का मतलब क्या होता है, पहले ये देखें आप लोग। सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय, ये इसका हिंदी मीनिंग हुआ उपसमुच्चय, उपसमुच्चय डियर स्टूडेंट। उसके बाद सबसेट्स के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसेट को पढ़ने से पहले हम लोगों को एक चीज जानना पड़ेगा कि सेट क्या होता है। क्योंकि सेट से ही सबसेट आया है, तो उसके लिए हम लोगों को सेट के बारे में तो हम लोग पीछे का लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं कि कोई भी सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। मतलब वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। वस्तुओं के संग्रह, दुनिया में अलग अलग तरह का वस्तु है, बहुत सारा वस्तु है, एलिमेंट्स है, अवयव है, सब एक ही चीज है जिसको आप अपने आंख से देख लेते हो ना। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान, कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज, जैसे कि टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, इंसान हुआ, फैन हुआ, ये जो है बोर्ड हुआ, ये दुनिया में अगर बहुत सारा एक जगह रख दिया जाए तो उसी का कलेक्शन को सेट कहा जाता है डियर स्टूडेंट। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। किसी भी कलेक्शन को जो है कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। हाँ, ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कोई भी सेट्स का जो कलेक्शन होता है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है डियर स्टूडेंट। तो यहां पर जो है मैं क्या ले रहा हूं कि लेट। कहने का मतलब यह है कि सेट से ही सबसेट आया है। तो सेट के बारे में पता है कि किसी भी कलेक्शन को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कोई भी दो सेट आप यहां पर सबसेट के लिए लेट कर सकते हो। तो यहां पर जनरली लोग ए और बी लेता है, फर्स्ट टर्म है ना, अल्फाबेटिकल में पहले आता है ए बी, तो लोग ए बी इजिली ले लेता है। तो मैं भी ले लेता हूं ए बी, आसानी से समझ में आएगा। तो यहां से मैं क्या करूं, माना ए एंड बी, बी टू सेट्स, यानी कि ए और बी मैं दो सेट मान रहा हूं। सच दैट, इस प्रकार
ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, यानी कि ए और बी दो ठो सेट मैं इस तरह से मानूंगा कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होगा, वही यहां पर लिखा हुआ है ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट बी। कहने का मतलब ये है, आपका सबसेट का जो डिफिनेशन है कि दो सेट यानी कि टू सेट्स आप मान लो, पहला सेट ए दूसरा सेट बी, तो पहला सेट ए जो है दूसरा सेट बी का सबसेट कब होगा, जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होगा। डियर स्टूडेंट, अगर सेट ए में 1 2 है और सेट बी में भी 1 2 है, तो सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है। क्योंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है, तो सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है, यानी उपसमुच्चय है। वह यहां पर मैं वही लिखा हूं, सेट ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट बी। सबसेट का ये नोटेशन होता है, क्योंकि यहां पर बराबर लिखा हुआ है और ये ए सबसेट हुआ कि मतलब सेट बी जो है ये बड़ा है, इसका मतलब इधर देखो मुंह खुली हुई है, मतलब सेट बी जो है सेट बी बड़ा भी हो सकता है और ए के बराबर भी हो सकता है। यानी कि सेट ए में जो है सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट इक्वालिटी यहां पर ये डिनोट कर रहा है, यहां पर इक्वालिटी की सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है, सेट बी में है और बी का बी बड़ा भी हो सकता है। इसमें एक लॉजिक है, अभी इसीलिए ना यहां पर प्रॉपर सबसेट सबसेट के बाद आया है, फिर सुपर सेट आया है, यहां से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का बहुत जल्दी। तो यहां से सिमिलियरली, फिर मैं क्या कह रहा हूं, सिमिलियरली मतलब सेम उसी तरह ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि सेट बी का भी प्रेजेंट इन ए, यानी कि ए में है, देन बी इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय बी सबसेट ए। जिस तरह से डियर स्टूडेंट सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है और उसी तरह से सेट बी का भी प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में है। सीधी सी बात है, आप खुद बता दो आप अपने सावन सर को कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है और सेट बी का भी प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में है, तो सीधी सी बात है कि ए और बी बराबर है। बात नॉर्मल है कि ए और बी बराबर है डियर स्टूडेंट, क्योंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में और सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में, तो सीधी सी बात है कि सेट ए बराबर सेट बी। इसीलिए आप लोग कभी भी याद रखना, अगर दो सेट आप लोगों को मिले ए और बी और ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो, तब इस स्थिति में, इस केस में ए और बी यानी कि सेट ए और सेट बी बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, एग्जाम्पल मान लेता हूं कि लेट ए बराबर 1 2 3 4। मैं माना हूं आप कोई भी सेट मान सकते हो और कुछ भी एलिमेंट मान सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां पर मैं मान रहा हूं कि लेट ए बराबर 1 2 3 4 एंड लेट बी बराबर 1 2 3 4। तो अब आप बताएंगे मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग खुद बताएंगे, अभी तो मैं YouTube चैनल पर हूं, तो आप लोग जो है जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो आप लोग खुद बताएंगे। तो आप लोग थोड़ा देर के लिए वीडियो को बंद करें और अपने मन में बता दें कि जी सर मैं अपने मन में बतला रहा हूं। तो यहां से लेट ए बराबर 1 2 3 4 है एंड बी बराबर 1 2 3 4 है, तो यहां से क्या हो गया, हेयर सेट ए सबसेट बी। ये जो है सबसेट का नोटेशन है डियर स्टूडेंट, ये जो है आपका सबसेट का नोटेशन है, ये जो है आपका सबसेट का नोटेशन है, सबसेट का स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन। जिस तरह से स्टैंडर्ड नोटेशन सेट का होता है ए बी इस टाइप का, उसी तरह से। तो यहां पर ये सबसेट हो गया ए सबसेट बी, यहां पर मैं लिख दिया हूं कि किसी को कंफ्यूजन नहीं हो, ए सबसेट बी यानी कि ए जो है उपसमुच्चय है बी का, ए जो है उपसमुच्चय बी का, मतलब ए जो है उसका प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तब उसका नोटेशन ये होता है मैथ्स में। कहीं पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो ए सबसेट बी हो जाएगा, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। जब कभी भी दो सेट इक्वल हो तो आप याद रखना, पहला सेट दूसरा का सबसेट और दूसरा सेट पहला का सबसेट, तब पहला सेट बराबर दूसरा सेट, तब पहला सेट बराबर दूसरा सेट, ये लॉजिक है सबसेट का बाबू।
तो यहां से क्या हो गया मेरे डियर स्टूडेंट्स, यहां पर समझेंगे तो यहां से B भी सबसेट A हो जाएगा, क्योंकि सेट B जो है आप लोगों का सेट B का भी प्रत्येक एलिमेंट सेट A में है, तो सेट B भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, सेट B भी सबसेट हो जाएगा सेट A का। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सबसेट के बारे में समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर वहां पर समझ में नहीं आया, और आप लोग पर्सनल मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं कि सर कहां पर यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ, सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ, आप लोगों को तुरंत जो है बताया जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स को। यहाँ से सबसेट्स के बारे में मैं बतला चुका हूं। अब मैं अब प्रॉपर सबसेट्स के बारे में बतला रहा हूं आप लोगों को। प्रॉपर सबसेट को हिंदी में खास उपसमुच कहा जाता है, खास उपसमुच। ये उपसमुच ही है लेकिन खास है, इसमें कुछ लॉजिक है, खास है, कुछ अलग है, मतलब सबसेट ही है लेकिन खास सबसेट है, खास सबसेट। तो यहां पर खास सबसेट के बारे में यानी कि प्रॉपर सबसेट के बारे में मैं बतला रहा हूं कि लेट A एंड B सब में, मैं इससे पहले बतला चुका हूं कि कोई भी सबसेट हो, खास सबसेट हो चाहे सबसेट हो, कोई भी सबसेट हो, हमेशा 2 एलिमेंट्स को लेट किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहां पर भी मैं 2 एलिमेंट्स ही लेट करूंगा। पहला एलिमेंट लेट A एंड लेट B बी 2 सेट्स, यानी कि लेट A and let B be 2 sets such that all elements of A are present in B but at least का मतलब होता है कम से कम एक। at least जो है इंग्लिश वर्ड बहुत गजब का वर्ड है, at least मतलब कम से कम एक, मतलब एक कम से कम होगा, एक, अधिक तो इनफाइनाइट तक हो सकता है लेकिन कम से कम एक होगा। तो वही लिखा हुआ एट लिस्ट 1 एलिमेंट ऑफ B which are not present in A, then A is called proper subset of B and it is denoted by A proper, क्या लिखा हुआ है, proper subset, यानी कि A proper subset B। इसका मतलब हुआ कि A का जो है प्रत्येक एलिमेंट B में है, इसका मतलब हुआ कि A का प्रत्येक एलिमेंट B में है लेकिन B में कम से कम एगो एलिमेंट ज्यादा है। इसका मतलब यही हुआ डियर स्टूडेंट, यानी कि A का प्रत्येक एलिमेंट B में है लेकिन B में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा है जो कि A में नहीं है। यानी कि अगर सेट A बराबर 1 एंड 2 है तो सेट B बराबर क्या होगा डियर स्टूडेंट, 1 2 तो होबे करेगा, उसके बाद 3 भी हो सकता है, एक ठो एलिमेंट ज्यादा होगा, 5 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है या 50 करोड़ एलिमेंट हो सकता है, लेकिन 1 2 अवश्य होगा डियर स्टूडेंट। यानी कि तब जाकर A जो है प्रॉपर सबसेट B होगा, यानी कि A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो और B में और भी एलिमेंट हो, और भी बहुत सारा, लेकिन A का अवश्य हो। प्रॉपर सबसेट होने के लिए A का प्रत्येक एलिमेंट B में अवश्य होना चाहिए डियर स्टूडेंट। तो यहां से क्या हो गया, तो A जो है A का प्रत्येक एलिमेंट B में है, तो यहां से क्या हो गया, तो आपका A जो है प्रॉपर सबसेट B हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, और हेयर B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A। इस स्थिति में यानी कि प्रॉपर सबसेट में ही सुपरसेट छुपा हुआ है, ये याद रखना। प्रॉपर सबसेट जो है आपका उसी में सुपरसेट जो है आपका छुपा हुआ है। सुपरसेट को हिंदी में अभिसमुच्चय कहा जाता है। अगर सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B में हो और B में जो है एक दो ठो और एलिमेंट हो, कम से कम एगो और होना चाहिए, एगो के ऊपर में लिखा हुआ एटलीस्ट 1 एलिमेंट प्रेजेंट इन B, मतलब 1 एलिमेंट जो है कम से कम B में हो जो कि A में नहीं हो, और ज्यादा से ज्यादा तो बहुत हो सकता है। जब इस स्थिति में जब ऐसा होगा तब जाकर आपका B जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अधिसमुच्चय, यानी कि सुपरसेट ऑफ A। सुपरसेट का मतलब ये होता है कि जो सेट सुपरसेट होता है उसमें अधिक एलिमेंट होता है, कम से कम एक एलिमेंट अधिक होता है, तब जाकर सेट A का जो है वो सुपरसेट कहलाता है।
यहाँ पर मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट, आप लोगों को एग्जांपल भी यहाँ पर मैं माना हूँ लेट ए बराबर 1 2 एंड लेट बी बराबर मान रहा हूँ 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने में है कि लेट ए बराबर 1 2 है एंड बी बराबर 1 2 3 4 है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि सेट ए जो है आप लोगों का सेट ए जो है उसका प्रत्येक एलिमेंट जैसे कि 1 है और 2 है, तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 मौजूद है और 1 2 के अलावा इसमें 3 4 भी है। लेकिन आपका डिफिनेशन ये कहता है कि कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, और 2 एलिमेंट ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं, 50 एलिमेंट ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है और एक्स्ट्रा में क्या है, अलग से 3 4 भी है। तो यहाँ से 2 ठो डिफिनेशन आप लोगों का आ गया मेरे डियर स्टूडेंट का, 2 ठो डिफिनेशन आ गया। यहाँ से ए सबसेट क्या हो जाएगा, सॉरी ए जो है ए आपका प्रॉपर सबसेट बी हो जाएगा। उसके बाद एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, और इस स्थिति में बी जो है आपका सुपर सेट हो जाएगा। इस प्रकार आप लोगों का जो है द कंसेप्ट ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स एंड सुपर सेट क्लियर हो गया। एक आवश्यक सूचना हम सारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं कि बहुत जल्द मैं आईआईटी फाउंडेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्लास 11th एंड 12th क्लास का 100% बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को YouTube चैनल पर उपलब्ध कराने वाला हूं, जिससे क्या होगा, अगर आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बाय सावंत सर का टोटल लेक्चर अगर आप लोग पढ़ लोगे तो 11th 12th और आईआईटी में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 11th 12th और आईआईटी का कंप्लीट सिलेबस का बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होता है वो मैं आप लोगों को लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके आप लोगों को YouTube चैनल सावंत सर मैथमेटिक्स क्लासेस में मिलेगा, जो कि बहुत जल्द मैं शुरू करने वाला हूं। और 12th क्लास का भी चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूं और 2 से 3 दिन और लगेगा। मैं अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आगे का लेक्चर बहुत ज्यादा मैं डालने वाला हूं। उसके बाद मैं 10th क्लास का बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड का बच्चे को ये सूचित कर रहा हूं कि 10th क्लास का भी कंप्लीट मैथमेटिक्स जो है आप लोगों को सावंत सर यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। 10th क्लास का कंप्लीट मैथमेटिक्स और 10th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों को मिलेगा। 10th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कहा जाता है 0 लेवल कॉन्सेप्ट्स, वो भी आप लोगों को YouTube चैनल पर मिलेगा। आप जब सर्च मारेंगे सावंत सर मैथमेटिक्स क्लासेस 0 लेवल कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 10th तो आप लोगों को मिल जाएगा। ये बहुत जल्द आने वाला है। और यहाँ पर एक मिनट नूनू, एक चीज इसमें और है जो कि हमको बताना है इसमें कि फाइनाइट सेट्स क्या होता है और इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है। यहां मैं कमेंट में लिख देता हूं, आप लोग समझ लेना कि फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट तो ऐसे ही क्लियर है बाबू, ये क्या होता है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, क्योंकि सेट के बारे में हम लोगों को पता है कि सेट क्या होता है, तो फाइनाइट भी समझ में आ जाएगा और इनफाइनाइट भी समझ में आ जाएगा। सेट के बारे में पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मटेरियल, कोई भी सामान, अरे यार हमको तो सामने में ये मार्कर दिख रहा है, तो अगर दुनिया का सब मार्कर को एक जगह कर लूं उसी का कलेक्शन सेट हो जाएगा। तो सेट हम लोग जानते हैं पहले से, तो इसमें हम लोग ये बोल रहे हैं आपको कि पहले फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। तो पहला जो है आप लोगों का फाइनाइट सेट और दूसरा है इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट्स जो होता है नूनू और इनफाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है, फाइनाइट सेट यहां पर लिख दिया हूं मैं कमेंट में, सावंत सर कमेंट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर में एलिमेंट जितना भी हो उसको मैं गिन सकूं, यानी कि गिनती की एलिमेंट को फाइनाइट सेट कहा जाता है, जिसको मैं अच्छा से गिन सकूं। जैसे कि कोई सेट ए में 5 करोड़ एलिमेंट है तो फिर 5 करोड़ तो फाइनाइट हुआ। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, अनंत जिसको मैं कभी गिन ही नहीं सकूं, तो वो इनफाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट सेट मतलब जिसको मैं गिन सकूं, गिनती कर सकूं, वो फाइनाइट सेट हुआ। और इनफाइनाइट सेट का मतलब जिसको मैं गिन नहीं सकूं। अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि टोटल नेचुरल नंबर 1 से लेकर अनंत तक होता है, तो फिर वैसे कलेक्शंस को आपका
इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। और फाइनाइट सेट अगर मैं बोलूं कि टोटल नेचुरल नंबर में 100 से छोटा, तो 100 से छोटा का कलेक्शन यानी कि 1 से लेकर 99 तक, तो फिर ये कलेक्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, फाइनाइट सेट हो जाएगा। यहां पर मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, यहां पर थोड़ा सा जगह जो है मैं बचा लेता हूं यहां पर आप लोगों के लिए। यहां से लेट ए बराबर मैं ले लेता हूं 1 2 3, ये आपका फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसमें जो है 1 2 3 जो है 3 वो एलिमेंट है जिसको आप लोग गिन सकते हैं 1 2 3, दिक्कत नहीं होगी गिनने में। यहां से सेट बी मैं मान लेता हूं कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी काल तक ये चलेगा, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। मतलब फाइनाइट को हिंदी में परिमित कहा जाता है, इनफाइनाइट को अपरिमित। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। और कल जो है आप लोगों का लेक्चर 5 जो है कंप्लीट हुआ, आज लेक्चर 6 जो है कल आएगा सेट थ्योरी का, क्लास 11th का। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स।